जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। स्वदेशी जागरण मंच के बंधु भगिनी एवं सभी स्वयंसेवकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस स्वदेशी चौपाल कार्यक्रम जो कि पिछले 65 दिनों से चल रहा है निरंतर, शिक्षाविद, नौकरशाह, राजनेता और स्वदेशी लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। आज स्वदेशी चौपाल के इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रख पा रहा हूँ। इसके लिए मैं हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्रीय विचार और बौद्धिक प्रमुख माननीय अजय जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जागरण मंच के द्वारा आज प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में एक स्वदेशी विचारधारा की उत्पन्न करने का महान कार्य किया जा रहा है। इस महान का सहयोग की अपेक्षाएं हैं और आप सभी के सहयोग की उम्मीद स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है इस डिजिटल अभियान सफल बनाने के लिए। स्वदेशी विचार प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वे स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल हिस्सा बने और देश में स्वदेश को मजबूत बनाने का और स्वदेशी के आंदोलन को और अधिक सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करें। कि जो विषय निर्धारित किया गया वो यह कि 21वीं शताब्दी की एवं पाश्चात्य अंधानुकरण एवं स्वदेशी जीवन शैली। जैसे ही हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी का हमारा चाहे पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, पर्यावरण हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, वन हो, उद्यान हो, शादियों से पूर्ण न हो। और वो चुनौतियां अधिक गंभीर तब बन जाती हैं जब कि हम उन चुनौतियों को पाश्चात्य अंधानुकरण के द्वारा पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण का हिस्सा बना लेते हैं। 21वीं शताब्दी की जब हम समीक्षा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 21वीं शताब्दी में भारतीय समाज, आचार, विचार, आहार, तो इसका मूल कारण पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण और उससे जनित दुष्प्रभाव है। हम पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता के तौर तरीकों को अपनाने की होड़ में इस कदर व्यस्त हो गए हैं। 6000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य जीवन शैली का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है, समस्याओं से संकुल, क्योंकि इस पाश्चात्य अंधानुकरण में भौतिकवाद और आध्यात्मिकता और स्वदेशी विचारधारा गौड़ बन गई है। इस पश्चिमी शैली के अनुकरण ने आज हमारे मानवीय जीवन उत्तेजना और चंचलता के स्तर को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि मस्तिष्क अशांत, चिंतन अस्थिर हो चुका है। जो सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमता है उसका क्षय हो रहा है। पाश्चात्य जीवन शैली का आज का जीवन है, जब हम उसको देख रहे हैं तो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आ रही है
कि हम साधारण ग्रस्त होकर कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर और हमारी कार्यशैली पर पड़ रहा है। अपेक्षित परिणाम से हम दूर हैं। पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित आदि में जब हम चुनौतियों को देखते हैं तो वो चुनौतियां हमारे साथ ही प्रारंभ होती हैं। और सबसे पहली चुनौती क्या है? सबसे पहली हम ये देख रहे हैं कि हमारी अपनी दिनचर्या हमारे महानगरों में, हमारे महानगरीय जीवन में इतनी ज़्यादा दुष्प्रभावित हो गई है इस पाश्चात्य अंधानुकरण से कि उसका सीधा मानसिक विक्षोभ से लेकर विभिन्न प्रकार के जटिल रोगों की उत्पत्ति का वह कारण बन रहा है। इसके लिए हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। दबाव है, कहीं पर काम का दबाव है, कहीं पर काम का बोझ बहुत अधिक है, कहीं पर नौकरिकता ये है कि न तो यह हमारी परिवार में था, न ये हमारी स्वदेशी जीवन शैली में था, यह न हमारी संस्कृति थी, फिर भी यह हमारी दिनचर्या हुआ। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण ये हमारे जीवन का अंग बन गया और आज मानसिक हो रहे हैं। पाश्चात्य अंधानुकरण ने हमारे जीवन के आचरण एवं आहार तक को दुष्प्रभावित किया है। आज हम स्वदेशी आहार के स्थान पर जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक खा पी रहे हैं, रोगों का घर बना रहा है, अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न कर रहा है। करते हैं तो किसी भी समाज में सामान्य स्तर पर, सामान्य तौर पर एक हम जो बात करते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर का रोगग्रस्त होना एक बहुत ही सामान्य तथ्य है किसी भी समाज में। लेकिन 21वीं शताब्दी के भारतीय युवा, 21वीं शताब्दी का भारतीय युवा आज अगर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है तो यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित करती है कि हमने अपनी स्वदेशी जीवन शैली के स्थान पर पश्चिमी किया है और पाश्चात्य अंधानुकरण का शिकार हम बन चुके हैं। क्योंकि हमारे स्वदेशी जीवन शैली में जो सम्मिलित हमारी आहार श्रृंखला है, जैसे चना, मूंग, दाल, आटा, दूध, दही, मट्ठा, घी, ये हमारे मानव शरीर में प्रोटीन, विटामिन होते हैं। तो वहीं जो पश्चिमी खाद्य पदार्थ है, पश्चिमी जंक फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये हमारे शरीर में क्या? पेस्टिसाइड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल। और ऐसे स्थिति में हमारा जो 21वीं शताब्दी का भारत, और ये चुनौती क्या है? ये चुनौती हमारा अपना स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ, स्वास्थ्य हमारा अपना परिवेश बिगड़ता हुआ है। और ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच का जो ये एक आह्वान है, वो आह्वान 21वीं शताब्दी के भारतीय समाज में दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही अब थाली में और पेप्सी कोला नाली। ये स्वदेशी जागरण मंच का आह्वान आज 21वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर ही उत्पन्न हो गई है समाज में। और ये पाश्चात्य अंधानुकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर व्यक्तिगत स्वदेशी जीवन शैली का मानदंड है प्रातःकाल जागना, आध्यात्मिक भजन सुनना, पूजा पाठ इत्यादि, जिससे हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ होता है, वातावरण स्वस्थ रहता है। उन वैदिक मंत्रों की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति से हमारे घर में, हमारे परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यह जो सकारात्मक अपूर्व क्षमता प्रदान करती है। लेकिन इन बातों से इतर 21वीं शताब्दी में हम इन तथ्यों को गौड़ मानने लगे और पश्चिम के फूहड़ संगीत को सुनना, पाश्चात्य, जिसके कारण उत्पन्न जो तरंगे हैं, उन तरंगों की आवृत्ति वातावरण से लेकर हमारे मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता तक को दुष्प्रभावित करती है। उनकी नकारात्मक आवृत्ति से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है का क्षय करती है। पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता को अपनी देशी
परंपराओं पर हावी करके अपने ही अस्तित्व के लिए हम एक खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये समझना होगा कि स्वदेशी जीवन शैली क्या किस प्रकार से हमारे जीवन को श्रेयस्कृत करती है, परिष्कृत करती है। स्वदेशी जीवन शैली में जो हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पारस्परिक प्रेम, संस्कार, लेकिन पाश्चात्य जो समाज है उस समाज में इन बातों का कोई स्थान नहीं होता। पाश्चात्य समाज में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं? वो जो स्वार्थ को सर्वोपरि मानती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से खराब हो रही है। इसमें जो सामाजिक सहयोग है वो एक भार सा लगने लगा है। मेल जो पूरी तरीके से स्वार्थ पर आधारित हो गया है। इस व्यवस्था ने एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप को उत्पन्न कर दिया। और ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप क्या है? ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है कि अगर आप समाज में हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो हम, और अगर आप समाज में हमारे लिए नहीं कर सकते हैं तो हम आपके साथ सामाजिक संबंधों का निर्वहन नहीं करेंगे। ये गिव एंड टेक की जो रिलेशनशिप थी, ये सामाजिक संविदा पर आधारित जो सामाजिक भावना है, सामाजिक व्यवस्था है, ये कहीं से भी स्वदेशी विचारधारा या स्वदेशी संस्कृति के से पाश्चात्य अंधानुकरण का प्रभाव है, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, जो भारतीय समाज का हिस्सा न थी और न बनना चाहिए। कि ये हमारे सामाजिक व्यवस्था का अंग बन गया है। ठीक करने के लिए हमें एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाना होगा और हमें हमारी वर्तमान पीढ़ी को ये समझाना होगा कि सनातन संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूकता एवं समर्पण पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जीवन शैली के प्रति समर्पण होना चाहिए। हमें हमारी वर्तमान जो भावी पीढ़ी है उसको पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध के प्रति आकर्षित होने से रोकना होगा, उसके संस्कारों से परिचित कराना होगा। तभी हम अपने आरक्षित कर पाएंगे और एक सशक्त समाज का निर्माण कर पाएंगे जो सनातन संस्कृति और हमारी परंपराओं का संरक्षण करेगा। इसी में हमारा समाज का और शायद हमारे राष्ट्र का भी हित है। भौतिकता की ये चकाचौंध, आयातित पश्चिमी और स्वच्छता ने हमारी युवा पीढ़ी को बुरी तरह से जकड़ दिया है। परिणाम स्वरूप हमारे सामाजिक चरित्र एवं जीवन मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है। यहाँ पर हमारा यह तात्पर्य कदापि कि नवीनता का, नवीन विचारधारा का या आधुनिक विचारधारा से परहेज किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि समाज बदल रहा है, हम आगे की ओर चल रहे हैं, बदल रहा है, तो नवीनता का सम्मान करना होगा, आधुनिकता को भी हमें ग्रहण करना होगा। लेकिन नवीनता अथवा आधुनिकता से परहेज नहीं करना है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और स्वदेश से जुड़े रहकर आधुनिकता को ग्रहण किया जाए, जिससे असभ्यता और अनैतिक आचरण से बचा जा सके। एक उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात ये है कि आपने एक व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो असर है, उनका जो दुष्प्रभाव है पूरे समाज पर पड़ता है। और जब हम उनकी समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी सनातन में, हमारी विचारधारा में, हमारी स्वदेशी जीवन शैली में, हमारी स्वदेशी जो विचारधारा है उसमें कहीं भी इस प्रकार का ऐसा कोई तत्व नहीं है जो वैसे तत्वों को बढ़ावा देता हो। तो ये आया कहाँ से? ये पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिम के उस अंधानुकरण से हमारी जो ये व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, उन दुष्प्रभावित हुई व्यवस्थाओं का पुनर्संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। स्वदेशी जीवन शैली में शालीनता है, भद्रता है, जो उन मूल्यों को मान स्वदेशी जीवन शैली को अंगीकार करने वाले परिवारों में उचित और अनुचित में भेद करने का विवेक
परंपरागत संस्कार, मूल्य परखता प्रदर्शित होती है, जो कि पाश्चात्य अंधानुकरण महानगरीय जीवन शैली में यह तत्व तेजी से कम होता जा रहा है। हमारे समाज में अब एक ऐसा भी वर्ग बन गया है जो पाषाणी से अत्यधिक प्रेरित होकर स्वच्छंदता और उच्छृंखलता के जाल में फंसकर अपनी की उपेक्षा कर रहा है और पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहा है। आज 21वीं शताब्दी में परिवर्तित जीवन मूल्यों की ने हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या उत्पन्न, युवा पीढ़ी होकर पश्चिम के संस्कृति से भ्रमित होकर एक फूहड़ उच्छृंखल बंधनों से मुक्त जीवन शैली की ओर आकर्षित हो गई है, तेजी से भाग रही है। और उसका समर्थक करने जो वर्ग है वो उसको आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का आवरण पहनाकर उसको ढकने का प्रयास कर रहा है। हमारी यह नई पीढ़ी और विशेष तौर से आर्थिक आधार पर समाज का एक विशेष वर्ग है जो पूर्ण रूप से भौतिकवाद दिग्भ्रमित होकर मौज मस्ती में जीवन यापन करना चाहते हैं, जहां न कोई पारिवारिक संस्कार इनके आड़े आए, न किसी प्रकार का कोई सामाजिक मूल्य उनके पांवों को रोक सके। इसीलिए उनका ये विशेष प्रयत्न होता है, विशेष जोर होता है कि वो 21वीं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, 21वीं शताब्दी का ये जो वर्तमान दौर है, उसमें कहें कि नहीं भाई, जो स्वदेशी जीवन शैली थी, जो स्वदेशी विचारधारा थी, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ये मानदंड बेमानी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता को हमारी भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता के ऊपर आरोपित करना चाहते हैं। करना, उच्छृंखल जीवन को जीना, हर प्रकार के सामाजिक मूल्य को बंधन का नाम देना करके वो प्रमाणित करना चाहते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सोच है वो यहाँ पर ये हमारा दायित्व है, ये स्वदेशी विचारधारा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि एक देशव्यापी प्रयास हो सभ्यता, संस्कृति, विचारों, परंपराओं की रक्षा का, स्वदेश प्रेम एवं स्वदेशी जीवन, जहाँ पर हम खुलकर स्वदेशी विचारों की बात करें, स्वदेशी जीवन शैली की बात करें, हम स्वदेश प्रेम की बात करें, जहाँ पर हम दूध, दही और मट्ठे की बात करें, न कि मादक द्रव्यों की, न कि उच्छृंखलता की, न कि किसी प्रकार के फूहड़पन की बात करें। 21वीं शताब्दी में जीवन शैली, जिसे बार बार नाम क्या दिया जाता है, आधुनिकता है, आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है। और किस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन? ऐसा मॉडर्नाइजेशन ये प्रमाणित किया जाए कि नहीं भाई, जो पुरानी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, सनातन व्यवस्थाएं हैं, वो सब क्या हो गई है, गौड़ हो गई है, बेमानी हो गई है और सब संस्कृति है। तो इस प्रकार की जो ये एक वर्ग है जो हमेशा ये प्रयत्न करता है कि भारतीय परंपराओं को खंडित किया जाए, ये एक जो नई जीवन शैली और आर्थिक व्यवस्था का और विकास का जो ये दुहाई देते हैं, उस चक्र में फंसकर हमारे हो रहे हैं। आज हमारा देश और जो सरकारें रही हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं कि वो अनेक प्रकार देशों के साथ उनके अपने आर्थिक करार होते हैं, उनके अपने आर्थिक संविधाएं होती हैं, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा को अर्जित करने पड़कर आधुनिकता के व्यामोह में लोग पड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे विपरीत प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? वो हमारे स्वदेशी उद्योगों पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चकाचौंध को, दिखावे को, भौतिकवाद, आर्थिक स्थिति को या अपनी श्रेष्ठ सामाजिक स्तर को दिखाने के नाम पर समाज का एक वर्ग है जो प्रदर्शन कर रहा है। उस मनोवृत्ति में एक फैशन चल निकला है, एक व्यवस्था चल निकली है। और व्यवस्था क्या चल निकली है कि समान कार्य करने वाले स्वदेशी वस्तुओं के स्थान पर कई गुना मूल्य देकर विदेशी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और यह विदेशी वस्तुएं खरीदकर प्रदर्शन किया जा रहा है अपने सामाजिक स्तर का, अपने श्रेष्ठ आर्थिक स्तर का। इसके प्रदर्शन में
और वो अप्रत्यक्ष चुनौती क्या है, वो छुपी हुई चुनौती क्या है? वो चुनौती ये है कि इस प्रक्रिया में हम ये भूल गए हैं हमारे देश का धन, जो हमारे देश का, हमारी मेहनत की कमाई है, हमारा टैक्स है, वो कहाँ प्राप्त हो रहा है? बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है, और हमारा स्वदेशी उद्योग पतन की ओर जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर स्वदेशी उद्योगों के या स्वदेशी विकास का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन, आपको आपके कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, आपसे ये कहा भी नहीं जाता कि अपने कंफर्ट जोन का परित्याग करें। यहाँ स्वदेशी के तात्पर्य है, स्वदेशी उद्योग के विकास का तात्पर्य है कि आप अपने उसी कंफर्ट जोन में बने रहें। आप अपने कंफर्ट जोन का परित्याग न करें, लेकिन अपने उसी कंफर्ट रखने के लिए आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करें उसमें अधिकतम जो संख्या है वह किसकी हो? वह स्वदेशी वस्तुओं की हो। उन स्वदेशी वस्तुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो वह हमारे स्वदेशी उद्योग को बढ़ाएगा। जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको उनके स्वदेशी उद्योग और कार्य करने से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न होगा, परंतु ये कोई एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा। इसके लिए हमें स्वदेशी जीवन शैली, स्वदेशी है, और सबसे प्रमुख बात कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने में हमें स्वाभिमान का अनुभव करना होगा। जब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने में हम स्वाभिमान का अनुभव करेंगे, हम स्वाभिमान को महसूस करेंगे, तब वास्तविकता में वह सेवन करने का प्रयास होगा। ये एक बहुत बड़ा देशव्यापी प्रयास होगा जो हमारे बाज़ारों एवं हमारी जीवन शैली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकड़ जाल से बचे। स्वदेशी जीवन शैली स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ाएगी, और तब यह बढ़ी हुई मांग स्वदेशी उद्योगों वृहद उत्पादन करने का एक आधार प्रस्तुत करेगी। ये पूरी की पूरी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि आज 21वीं शताब्दी में भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारे जो विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, भारतीय तकनीकी संस्थान हैं, बड़े बड़े जो हमारे संस्थान हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? प्रतिभा का पलायन। ये जो प्रतिभा का पलायन है, ये आज 21वीं शताब्दी के भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के विभिन्न संस्थानों से निकला प्रतिभावान, प्रज्ञावान, ऊर्जावान हमारा भारत राष्ट्रीय कंपनी में चला जाता है और वहाँ पर जाकर कार्य करने लगता है, तो उसका हमारे स्वदेश में कोई भूमिका नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा, उसका जो पूरी प्रज्ञा है वह उन विदेशी कंपनियों के विकास में लगने लगती है, विदेशों के विकास में लगने लगती है। उसका कोई फ़ायदा ऐसा योग है। जो स्वदेशी उद्योगों के विकास की बात की जा रही है, वह केवल बेरोजगारी की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पलायन को रोकने के लिए भी एक सक्षम विकल्प होगा। और जब हम इस विकल्प का प्रयोग करेंगे, तब हमारा जो शिक्षित युवा है उनको हमारे स्वदेश में व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और तब कहीं जाकर राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी की जो स्वदेशी संकल्पना है, जो स्वदेशी मॉडल है, वो मूर्त रूप लेना। 21वीं शताब्दी के इस समय में स्वदेशी जागरण मंच का जो ये आह्वान है, यह आह्वान बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि जब बाजार जाए सामान स्वदेशी लाएंगे। स्वदेशी जागरण प्रत्येक भारतीय के लिए है, स्वदेशी की विचारधारा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि जब बाजार सामान स्वदेशी लाएंगे, जब हम इसको आत्मसात करेंगे, तभी हमारा स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी बाजार वही बेरोजगारी की समस्या, प्रतिभा के पलायन को रोकने में एक सक्षम, एक कारगर उपाय बनेगा। 21वीं शताब्दी का दौर है,
औद्योगिकरण का दौर है, औद्योगिक मांग से है। ये बढ़ती हुई जो मांग है, ये बढ़ती हुई मांग केवल और केवल ऐसा नहीं है कि उद्योग के क्षेत्र में है, कृषि और भारतीय कृषि पर मुहिम चली सरकारों के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कि भाई भारतीय कृषि को भी डेवलप करना है, जो इंडियन एग्रीकल्चर विकास करना है। और जैसे ही ये नाम लिया गया कि भारतीय कल्चर को डेवलप करना है, तो वैसे ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके निशाने पर भारतीय खेती भी आ गई, भारतीय किसान भी आ गया। एक मुहिम चली। मुहिम क्या चली? विज्ञापनों के माध्यम से ये बताने का विकास करना है, तो उसके लिए जो स्वदेशी तौर तरीके हैं वो तो वो पुराने हो गए हैं। एक काम करिए, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो बनाए हुए रसायन, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इनके जो खाद हैं, इनके जो बीज हैं, इनके जो उपकरण हैं, उनका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? खेती बढ़ेगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो उन्होंने दावे किए हों उत्पादन बढ़ाने का, खेती बढ़ाने का, फसलों की मात्रा बढ़ाने का, वो सत्य साबित हुए हों, थोड़ी बहुत खेती की उत्पादन की मात्रा बढ़ी हो। पर वैज्ञानिक शोध में प्रमाणित हो चुका है कि दीर्घकाल में उन रसायनों ने, उस प्रकार के बीजों ने, कीटनाशक दवाइयों ने, उपकरणों ने हमारे भारतीय खेतों की मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाया है। पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं उनकी अनदेखी हुई, वो भी एक प्रमुख कारण बना हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति का कम होने का, और धीरे धीरे ये एक चुनौती के रूप में सामने आने लगा। अच्छा, उर्वरता कम हो रही है तो ये कुछ और दवाइयाँ हैं, इनको खाद के साथ मिलाइए, उर्वरक प्रोपेगेंडा है। ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था है क्या? वो व्यवस्था है केवल और केवल भारतीय कृषि के संसाधनों पर विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मकड़ जाल को मजबूत बनाने की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रांति से इतर, उससे अलग भी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था यह प्रमाणित करती है कि जो स्वदेशी पर खेती की गई, स्वदेशी भी भारत के खेतों के लिए सर्वोत्कृष्ट थी, सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट रहेगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम ये देख रहे हैं कि फसलों के उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हुई है, उनकी गुणवत्ता ही है। उसका प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का, और वह आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी तरीकों से जो खेती की जा रही है, उसके बेहतर से बेहतर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैविक कृषि से भी हमें फ़ायदा ही है, उससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। बात है कि यह जो स्वदेशी जैविक कृषि है, उसमें भारतीय जो हमारे नवयुवक हैं उनको भी रोजगार प्राप्ति के कुछ न कुछ अवसर निस्संदेह पूरे जो अवसर हैं वो उपलब्ध। तौर तरीकों का प्रयोग स्वदेशी उद्योग के लिए एक प्राणवायु है, आवश्यकता है। आवश्यकता किस बात? कृषि कार्य में प्रयोग होने वाला खाद है, जो उपकरण है, जो भी हो, बस केवल क्या हो? स्वदेशी हो। जब हमारा बीज है, स्वदेश में खाद है, स्वदेश में कंपनियां हैं, तो फिर हमारी निर्भरता, हमारी किसी भी रूप में हमारी जो निर्भरता है वह कृषि पर, कृषि की जो निर्भरता है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी कंपनियों पर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारतीय कृषि में जब हमारा स्वदेशी तौर तरीके जो जैविक कृषि है उसका जब पालन किया जाएगा, तो उत्पादन से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे स्वदेशी उद्योगों के लिए, स्वदेशी व्यवस्थाओं के लिए एक प्राणवायु का कार्य करेंगी। स्वदेशी और 21वीं शताब्दी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है, और वो चुनौती क्या आती है? वो चुनौती आती है प्रकृति एवं संरक्षण की। ये सर्वविदित है, मान्य तथ्य है कि स्वदेशी जीवन शैली हमें प्रकृति एवं
क्योंकि स्वदेशी जीवन शैली में हमारी दिनचर्या में प्रकृति की भूमिका सर्वाधिक होती है। प्रातःकाल जगने, योग, भोजन, संयमित जीवन जीने का गुण हमें स्वदेशी जीवन शैली में ही प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताएं स्वदेशी उत्पादों, औषधियों, जबकि जो पाश्चात्य जीवन शैली है एवं उसके अंधानुकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, वही बहुराष्ट्रीय हमारे ही प्राकृतिक संसाधनों को बेच रही हैं, हमसे पैसा कमा रही हैं और हम अपने महानगरीय जीवन शैली में इतना ज़्यादा रम चुके हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, हमारे जीवन जीने पर खरीद रहे हैं और खरीद कर हम उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। जबकि 21वीं शताब्दी की जो हमारी जीवन गिलोय, आंवला आदि जो हमारे स्वदेशी आहार का एक सामान्य हिस्सा है रहता है, उसके प्राकृतिक स्वरूप को हम बदलकर क्या कर देते और इसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्टता का नाम देते हैं, एक हाइजीन का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी ने उसको बना दिया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उसको बना दिया है। इसलिए जीवन जीने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यह वस्तुओं कम से कम प्रतिशत में परिवर्तित करती का प्रयास करती है। अर्थात अपने स्वदेशी जीवन शैली में रहने को जीते हुए हम अपने प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर किसी डिब्बाबंद आहार है, अगर हम एक ऐसे जीवन शैली में चले गए हैं जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण नहीं कर, सभी जो स्वदेशी विचारधारा को रखने वाले लोग हैं उनके घरों में जो हमारी औषधियाँ हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें सम्मिलित है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्रयास यहाँ पर ये होना चाहिए कि हम अगर संशोधित स्वरूप को, परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए कि बल्कि वह हमारे स्वदेशी उद्योगों के द्वारा, हमारे जो खादी ग्राम उद्योग हैं, हमारे जो गाँवों में हमारे जो उद्योगों के द्वारा उत्पादित सामानों का प्रयोग ही करें, उनको बढ़ावा मिलेगा। 21वीं शताब्दी के जब हम समीक्षा करते हैं चुनौतियों की, पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में सामने आती है। एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है कि वर्तमान में यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। नाम क्या दिया गया है? एनवायरमेंटल साइंस। सवाल उठता है क्यों? और वो इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, अंधी आर्थिक समृद्धता की दौड़ के नाम पर, रक्षा क्षेत्र में रासायनिक प्रयोगों के नाम पर, गलत सरकारी नीतियों के नाम पर हम अपने पर्यावरण, यह एक बहुत ही कटु सत्य है लेकिन वास्तविकता है कि हमने अपनी गलतियों से पर्यावरण असंतुलन को जन्म दे दिया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वही पश्चिमी देश, उन्हीं पश्चिमी जिसमें हम रमते जा रहे हैं, व्यस्त होते जा रहे हैं, जबकि हमारी स्वदेशी व्यवस्था में, हमारी स्वदेशी जीवन शैली में ऐसा कोई भी तत्व पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म देने का कार्य करता हो। स्वदेशी व्यवस्था में कृषि और हमारी जीवन शैली, ध्यान दीजिएगा, कृषि, वन, उद्यान और हमारी जीवन शैली हमारे मानव जीवन का एक बहुत ही संतुलित व्यवहार होता है। स्वदेशी जीवन शैली में प्रकृति से उतना ही लेने का सिद्धांत की मानव जीवन के परिष्करण के लिए आवश्यक हो। भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित हमारी जो स्वदेशी जीवन शैली है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हम सैकड़ों हजारों वर्षों से अपनाए हुए हैं, नीम, पीपल, आम, आंवला, बरगद, दूब, केला, नारियल, औषधीय जड़ी बूटियाँ,
आदि को अत्यधिक महत्व दिया गया है, उनकी अत्यधिक प्रासंगिकता है हमारे जीवन में, जो हमें उनके संरक्षण न कि उनको नष्ट करने के लिए। इसलिए पर्यावरणीय संतुलन एवं हमारी वन और उद्यान संपदा स्वदेशी जीवन शैली को अपनाना होगा। हमारी स्वदेशी जीवन शैली ही वह माध्यम है जिसको अपने जीवन में आत्मसात करके अपनाकर हम अपने पर्यावरणीय संतुलन को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। अपने वनों का, अपने उद्यान का, अपनी प्राकृतिक संपदाओं का। 21वीं शताब्दी का भारत है और सर्वविदित है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। भारत का ये जो जनसंख्या विस्फोट है, आज 132 करोड़ के 135 करोड़ के बीच में हम हैं। इन 132 करोड़ लोगों में जो हमारे, मैं क्षमा चाहूँगा, बड़ा कष्ट होता है कहते हुए, शिक्षित बेरोजगार हैं और जो हमारे अशिक्षित बेरोजगार हैं, वे सभी नौकरियों के लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन उनको नौकरी दे पाना 21वीं शताब्दी सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। सरकार कोई भी हो, वर्तमान सरकार हो, इसके पहले की सरकारें हों या आने वाली सरकारें हों, उनके लिए भारत में अनियंत्रित हो चुकी बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। इन शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होगी हमारी जीवन शैली में स्वदेशी मूल्यों एवं तत्वों को समाहित करना। स्वदेशी विचारधारा पर आधारित जो स्वदेशी उद्योग होंगे, जो स्वदेशी मॉडल है, जो स्वदेशी कृषि है, ये हमारी अनियंत्रित हो चुकी बेरोजगारी की समस्या के समाधान में एक बेहतर विकल्प उत्पन्न करती है। साथ ही साथ हमारे उन नौजवानों के लिए भी ढूंढा जा सकता है जो दिग्भ्रमित हो गए और दिग्भ्रमित होकर नक्सलवाद जैसी या दलदल में धंस गए, जो आज विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा गंभीर चिंतन है कि देश का एक युवा अगर नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो रहा है, या तो स्वदेशी उद्योग में क्षेत्र में रोजगार का विकल्प हम उन नौजवानों के लिए भी उपलब्ध करा सकते हैं जो दिग्भ्रमित होकर ऐसे किसी भी मार्ग पर चले गए हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर प्रशिक्षित करके, प्रेरित करके, उनका पुनर्वास करके स्वदेशी व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। लेकिन यह कार्य, यह संभावनाएं तभी उत्पन्न हो पाएंगी, तभी कार्यान्वित हो पाएंगी जब हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसकी स्वदेशी जीवन शैली को प्रासंगिक 21वीं शताब्दी में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, और विशेष तौर से बौद्धिक वर्ग के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो क्या कि बौद्धिक वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिकता को, सभ्यता को भारतीय समाज में भारतीय लोगों पर अनावश्यक रूप से थोपने का प्रयत्न करते हैं और एक नकारात्मक विवेचना को जन्म देते हैं। ये नकारात्मक विवेचना क्या है? उस नकारात्मक विवेचना कि भाई स्वदेशी का अर्थ क्या है जा रहा है, आपको पीछे ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। परंतु मैं इसका 100% खंडन करता हूँ, यह 100% असत्य है, क्योंकि 21वीं शताब्दी के हमारे इस भारतीय समाज में स्वदेशी का अर्थ है मेक इन इंडिया, अर्थात जो भी हो शुद्ध रूप से भारतीय हो और सबसे पहले भारतीयों को उपलब्ध हो। स्वदेशी सिद्धांत, स्वदेशी विचारधारा के द्वारा भारत में आत्मनिर्भरता, आत्म स्वावलंबन और आत्म स्वाभिमान को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए जो ये नकारात्मक विवेचना जो भौतिकवादी लोग
फैलाने का प्रयत्न करते हैं, उससे बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हम सभी के लिए। इसी 21वीं शताब्दी के वर्तमान दौर की बात करें, अभी जो कुछ दिन पहले हम उनकी बहुत बड़े बड़े प्रयोगशालाएं हैं, उनके बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, और पश्चिमी देशों के पास सब कुछ होने के बाद भी भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता के कार्यों का, भारतीय विचारधारा का, और सबसे बड़ी बात देशी जीवन शैली का अनुसरण वो कर रहे हैं। पूरा पश्चिम कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है। क्यों? अपनी रक्षा के लिए। क्या कहते हैं? हाथ मिलाने के स्थान पे, वातानुकूलित जिम में कसरत करने के स्थान पर योगासन करिए, और चमगादड़ को खा के या विभिन्न प्रकार के पशुओं को खाकर जो कोरोना वायरस उन्होंने फैलाया है, उससे ग्रसित हुए हैं, उसके पश्चात अब बात किसकी करते हैं? शाकाहारी भोजन की कर रही हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की बात कर रही हैं, सिद्धा औषधियों की बातें कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे तत्व किसी पश्चिमी देश के नहीं हैं, किसी पश्चिमी संस्कृति के नहीं हैं, किसी पश्चिम के ये भारतीय आयुर्वेद, ये भारतीय सिद्धा औषधियाँ, ये शाकाहार, ये योग से ये प्रज्ञा, ये व्यक्तित्व, ये हमारा स्वदेशी जीवन शैली है, ये भारत की जीवन शैली है, ये भारत का विचार है। हमारी स्वदेशी विचारधारा और स्वदेशी जीवन शैली से उत्पन्न जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का क्या है? उस ऊर्जा का ये सार्वजनिक नहीं, पूरा पश्चिम स्वदेशी जीवन शैली के सामने नतमस्तक हो गया है। और भारतीय आयुर्वेद के काढ़े, भारतीय आयुर्वेद की दवाइयों, भारतीय योगासन और भारतीय आयुर्वेद के शरण में आ चुका है। ये प्रमाणित है। संस्कृति और पाश्चात्य जीवन शैली का जो अंधानुकरण है, वो जीवन को की श्रेष्ठता का कोई मापदंड नहीं है, उससे हमारे जीवन को कोई श्रेष्ठता नहीं प्राप्त होने वाली। ये स्वदेशी विचारधारा शैली और उसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, वही मानव जीवन को पूर्ण करने का सर्वोत्तम साधन है। भले ही वो चाहे 20वीं शताब्दी रही हो, चाहे 21वीं शताब्दी हो, चाहे आने वाली 22वीं शताब्दी हो। 20वीं शताब्दी में राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी ने कहा था, स्वदेशी के मॉडल को विकसित करो। आज 21वीं शताब्दी में राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी के उन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के जी जान से जुटा हुआ है स्वदेशी जागरण मंच, और देशव्यापी आह्वान कर रहा है स्वदेशी विचारों, स्वदेशी जीवन शैली और स्वदेशी अर्थव्यवस्था धारा को अपनाकर, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने में स्वाभिमान को महसूस करने का, गर्व को महसूस करने का। और ये तब होगा जबकि हम अपने जीवन में पाश्चात्य अंधानुकरण का परित्याग करके स्वदेशी विचारधारा जीवन शैली को अंगीकार करेंगे, उसको अपने जीवन। स्वदेशी में कहीं भी ये नहीं कहा गया है, किसी सिद्धांत में नहीं कहा गया है, ध्यान से कभी ये आपसे अपेक्षाएं नहीं की गई हैं कि आप अपने कार से उतरकर बैलगाड़ी में बैठिए। स्वदेशी का 21वीं शताब्दी में एक और एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है? ब्रांड इंडिया। मतलब ही है ब्रांड इंडिया। इस ब्रांड इंडिया का मतलब क्या है? हमारा स्वदेश, हमारा स्वदेश प्रेम, हमारे स्वदेशी संसाधन और उन स्वदेशी संसाधनों का स्वदेश की प्रयोगशालाओं में, स्वदेश के उद्योगों में परिष्करण और शुद्ध रूप से भारतीयों के लिए करना, भारतीय समाज के लिए करना, भारत के लोगों के जीवन को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए करना, और स्वदेशी का प्रयोग करके पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, स्वदेशी विचारधारा और स्वदेशी जागरण मंच
राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी की विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्थापित करना, यही मूल मंत्र है स्वदेशी। मेक इन इंडिया, मेक इंडिया, ब्रांड इंडिया, और उनका प्रयोग करते समय एक गौरवान्वित भरी हुई एक मुस्कान को अपने चेहरे पर रखना। उसी दिन राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी जी का स्वप्न, स्वदेशी मॉडल क्लास का स्वप्न पूर्ण रूप से साकार हो जाएगा। इस स्वदेशी चौपाल के कार्यक्रम में 66वें दिन अपने विचारों को रख पाया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं स्वदेशी जागरण मंच का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि स्वदेशी जागरण मंच व्यापी प्रयास कर रहा है स्वदेशी विचारधारा को लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठाने का, भारतीय के मन में अपने देश के प्रति, स्वदेश के प्रति अलख जगाने का हस्ताक्षर अभियान पूरे भारत में चल रहा है। उस डिजिटल हस्ताक्षर अभियान से जुड़िए, विचारधारा को और अधिक समृद्ध और मजबूत बनाइए, देश के, राष्ट्र के निर्माण में अधिक से अधिक अपना योगदान दीजिए। आज स्वदेशी चौपाल में मुझे मेरे विचारों को रखने का जो ये अवसर प्रदान, इसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बौद्धिक और विचार प्रमुख आदरणीय अजय जी भाई साहब का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जागरण मंच के डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्वदेशी जागरण मंच के जुड़े प्रत्येक स्वयंसेवक को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अंत में मैं के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी।